हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, जब कभी भी हम मित्रता की बात करते हैं या मित्रता की बात आती है तो हमारे दिमाग में कृष्ण और सुदामा का नाम जरूर से कौंध जाता है। हमने उनके बारे में कई कहानियाँ सुन रखी हैं कि कैसे सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका गए, कैसे वहाँ पे कृष्ण ने उनको प्यार दिया और उस भेंट के बाद में कैसे सुदामा का जीवन बदल गया। पर क्या सुदामा की निर्धनता कृष्ण ने अलौकिक तरीके से दूर की होगी, जैसा कि हम अक्सर कहानियों में या फिल्म में या सीरियल में देखते हैं? मेरा चिंतन कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। यदि ऐसा ही हुआ होता तो कृष्ण अर्जुन को कर्म के सिद्धांत पर गीता का ज्ञान क्यों देते? क्यों दुर्योधन को दुर्योधन की सेना सहित अलौकिक तरीके से ही नहीं मार देते? आखिर वो ईश्वर का अवतार थे। कृष्ण तो जब किसी से भी संवाद करते थे तो वो अपने आप में गीता ही होती थी। ऐसा ही एक संवाद कृष्ण और सुदामा के बीच भी हुआ था, जिसने सुदामा के सोचने और समझने के तरीके को बदल दिया, जिससे वो अपनी निर्धनता दूर कर सके। उसमें कृष्ण का भौतिक स्तर पर तो सहयोग रहा ही, लेकिन मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। कृष्ण स्वयं कुछ नहीं करते, सामने वाले से कराने में विश्वास करते हैं। यही ज्ञान उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को भी दिया था कि कर्म स्वयं ही करना पड़ेगा। कृष्ण का रथ सागर तट पे आके रुका। भूख तो नहीं लगी सुदामा? नहीं, अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है कृष्ण। तो आओ, तुम्हें आज द्वारिका का सागर तट का सौंदर्य दिखाऊं, कृष्ण बोले। तट तो सचमुच बहुत सुंदर है। सुदामा की दृष्टि दूर दूर तक निहार रही थी। इधर का सारा तट ही सुंदर है, पर सुरक्षित नहीं। मुझे भय है कि यदि यहाँ के लोग शीघ्र नहीं चेते तो निकट भविष्य में भयंकर परिणाम होंगे। कृष्ण के चेहरे पर क्षण भर के लिए गहरी चिंता की लकीर छलकी। क्या बात है कृष्ण? सुदामा कृष्ण के इस परिवर्तन को देख के चकित रह गए। इधर भक्ति की धारा बड़े वेग से बह रही है सुदामा। लोगों की आस्तिकता में अचानक ही बढ़ोतरी हो गई है। कृष्ण के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर रही थी। भगवान सोमनाथ के मंदिर को स्थापित करके लोगों ने उन्हें अपना संरक्षक मान लिया है। उनका विश्वास है कि किसी भी आक्रमण के समय स्वयं महादेव अपने त्रिशूल के साथ खड़े हो जाएंगे और उनके शत्रुओं का नाश करेंगे। युद्ध भक्तजन नहीं, महादेव करेंगे। नहीं करेंगे क्या ऐसा? सुदामा के मुख से अनायास ही निकला। कृष्ण मुस्कुरा उठे। भक्त अपने देव मूर्तियों की रक्षा करेंगे, देव मूर्ति अपने भक्तों की रक्षा नहीं करा करती। सुदामा, तुम तो पूरे नास्तिक हो गए हो कृष्ण, सुदामा बोले। आस्तिकता और नास्तिकता का प्रश्न बड़ा जटिल है मित्र सुदामा। बड़े से बड़ा आस्तिक भी कहीं ना कहीं नास्तिक होता है और बड़े से बड़ा नास्तिक भी घोर आस्तिक होता है। भाई तुम मुझे उलझाओ मत, मेरे पास अपनी ही बहुत सारी उलझनें हैं। सुदामा ने कृष्ण की ओर देख के मुस्कुराने का प्रयास किया। कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे, कुछ सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, इस सृष्टि को देखो सुदामा, कितनी व्यवस्था है इसमें, कितनी नियमबद्धता, कितना प्रगाढ़ अनुशासन। क्या तुम्हें कोई अपवाद दिखाई देता है इसमें? अपवाद? अरे अपवाद ही अपवाद है कृष्ण। कभी वर्षा होती है, कभी नहीं होती, कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, वर्षों तक शांत भूमि अचानक डोलने लगती है, जड़ पर्वत अचानक आग उगलने लगते हैं। ये सब अपवाद नहीं है क्या? सुदामा झल्ला के बोला। कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, तुमने माना है कि यह नियम है। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाएंगे, मेघ बरसेंगे, बिजली चमकेगी और वर्षा होगी। शरद ऋतु में आकाश साफ रहेगा, वर्षा नहीं होगी। और जब कभी वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं हुई या शरद ऋतु में वर्षा हो गई तो तुमने मान लिया कि प्रकृति का नियम भंग हो गया, है ना? सुदामा बोलते हैं, हाँ सही है। कृष्ण मुस्कुरा के बोले, पर यह तो नियम नहीं है सुदामा। नियम तो यह है कि सूर्य का ताप सागर के जल को वाष्प में बदलेगा। यह वाष्प किसी पर्वत या वन या किसी और बाधा के कारण जल, हिम या ओले बनकर बरसेगा। यदि बादल को वायु किसी और दिशा में ले गई अथवा वाष्प बनने में या उसकी यात्रा में विलंब हुआ, देरी हुई, वनों के कट जाने के कारण प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा और उसके कारण सूखा पड़ा या बाढ़ आई, तो इसमें नियम कहाँ बदला सुदामा? कृष्ण की दृष्टि सुदामा के चेहरे पे जम गई। जब तुम अपवादों की बात करते हो तो इन कारणों का ज्ञान भी तुम्हें होना चाहिए ना। इसका विश्लेषण करते हो तुम सुदामा? सुदामा के मुख से अनायास ही निकल गया, नहीं। पर कृष्ण, प्रकृति के नियम जीवन की सच्चाई पर तो खरे नहीं उतरते।
सुदामा बोले। जीवन की सच्चाई क्या है सुदामा? कृष्ण बोले, सच्चाई यह है कि जो परिश्रम करता है वो असफल रहता है, जो काम चोरी करता है अंततः वो लाभ में रहता है। सुदामा तनिक आवेश में बोले, तुम्हारे विश्लेषण में कहीं ना कहीं कोई दोष रह गया सुदामा, क्योंकि क्रिया कारण और क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला में कहीं कोई अपवाद नहीं होता। अपवाद हो ही नहीं सकता। कारण होगा तो क्रिया होगी, और क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, और काम होगा तो फल भी होगा। कृष्ण पूर्णतः शांत थे। फिर बोले, तुम्हारे पास कोई उदाहरण है सुदामा? उदाहरण मैं हूं ना। सुदामा जरा आवेश में बोले, मैंने सब ओर से अपना मन मारकर, अपने परिवार की उपेक्षा करके अपने सिर पुस्तकों, ग्रंथों और सिद्धांतों में गड़ा दिया। यथासंभव मनोयोग और परिश्रम से ज्ञान के क्षेत्र में डटा रहा, पर क्या मिला मुझे? निर्धनता, उपेक्षा, पत्नी और बच्चों को कष्ट देखने की पीड़ा। और जिन्होंने ज्ञान मार्ग छोड़ दिया, जो चापलूसी और झूठ पर उतर आए, उन्होंने पाया धन, सम्मान, ऊंचे ऊंचे संपर्क तथा पद। यह अन्याय नहीं है क्या प्रकृति का? कृष्ण तनिक भी हतप्रद नहीं हुए। वे मुस्कुराए जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे की भूल पर मुस्कुराता है। कृष्ण बोले, तुमने चाहा ज्ञान और विद्वता, उसी के लिए तुमने परिश्रम किया सुदामा, और आज कोई यह नहीं कह सकता कि तुम दर्शन शास्त्र के सिद्धांत ग्रंथों के ज्ञानी और विद्वान नहीं हो। तुमने धन, संपर्क और पद को तो चाहा ही नहीं था, उसके लिए तुमने कोई कर्म भी नहीं किया, तो फिर वो तुम्हें कैसे मिल जाता बताओ? कृष्ण ने सुदामा पर भरपूर दृष्टि डाली। तुमने संपर्क बनाने के लिए क्या किया? कभी किसी के द्वार पे गए, कभी किसी की संगति में अपना समय बिताया, कभी किसी को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बीज विद्वता के बोओगे और फल तुम संपर्क के काटोगे। धन कमाने के लिए क्या किया तुमने? कृषि की या व्यापार किया? जिन सफल लोगों की तुम बात कर रहे हो, उन लोगों ने न विद्वता और न ज्ञान की आकांक्षा की, और न ही उनके लिए उन्होंने कोई प्रयत्न किया। उन्होंने सदा संपर्क, पद और धन के लिए प्रयत्न किया, और वो उन्हें मिला। उन्होंने नाक रगड़ी, समय लगाया, हाँ में हाँ मिलाई, आत्मसम्मान छोड़ा, चाटुकारिता की, धन के लिए अपनी थोती विद्या का व्यापार किया। उन्होंने जिसके लिए प्रयत्न किया वह पाया। तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिला। उन्हें ज्ञान नहीं मिला और तुम्हें धन नहीं मिला। जिसके बीज बोए गए वही तो मिला। इसमें तुम्हें कहाँ कर्म सिद्धांत कार्य करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है सुदामा? कृष्ण मौन हो गए। सुदामा का आवेश कम हो रहा था और वो अपने मन में चिंतन कर रहे थे। कृष्ण सच ही तो कह रहे थे। उन्होंने तो कभी चाहा ही नहीं धन को, उन्होंने तो हमेशा विद्या को चाहा। उन्होंने धन के लिए कुछ किया ही नहीं, धन कहाँ से मिलेगा? उन्होंने विद्या के लिए परिश्रम किया और वो विद्वान हुए। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत हर युग में काम करता है। आप जिस चीज के लिए कर्म करोगे और जिस प्रकार से करोगे, प्रकृति उसको उसी रूप में आपको देगी। गीता का ज्ञान यही हमें कहता है। राधे राधे।